6 गारंटी के अलावा सरकार ने सभी सेक्टरों को बजट में बड़ा बढ़ावा दिया है। कम लागत पर अधिक खेती योग्य क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए खेती की सिंचाई के लिए आवंटन किया गया है। शिक्षा और चिकित्सा सहित एससी, एसटी, अल्पसंख्यक और बीसी के कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। वित्त मंत्री भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि राज्य के सभी हिस्सों में आईटी और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करने की योजना तैयार की गई है। यह घोषणा की गई कि सभी गुरुकुलों को तुरंत अपना भवन बनाने के लिए भारी धनराशि आवंटित की गई है। तेलंगाना की आकांक्षाएं और शहीद लोगों की आकांक्षाएं ही लक्ष्य है। सरकार ने घोषणा की है कि वह राज्य के व्यापक विकास के साथ अपनी प्रगति जारी रखेगी। सरकार ने विधानमंडल के मंच से यह स्पष्ट कर दिया है कि वह लोगों के लिए सुलभ समान अवसर, सामाजिक न्याय और शासन की दिशा में गरीबों के जीवन में रोशनी लाने के लिए आगे बढ़ेगी। वित्त मंत्री भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि उनकी नीति असहायों की मदद करना है। 6 गारंटी लागू करने का आश्वासन दिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि संपूर्ण जन कल्याण कांग्रेस सरकार की योजना है। हम जिम्मेदारी से इस तरह काम करेंगे कि लोगों को लगे कि यह हमारी सरकार है। 15,000 पुलिस की भर्ती जल्द पूरी की जाएगी। जल्द ही मेगा डीएससी का आयोजन किया जाएगा। टीएसपीएससी के प्रबंधन और अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती के लिए 40 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। गिग श्रमिकों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जा रहा है। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि पिछली सरकार आरटीसी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2 महीनों में महालक्ष्मी योजना के लिए 500 करोड़ रुपए दिए हैं। सीएम ने कहा कि आरटीसी कर्मी हड़ताल करते हैं तो पिछली सरकार ने उनसे बातचीत तक नहीं की थी। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि बजट मौलिक गणनाओं के साथ पेश किया गया है। सरकार ने 2 महीने में महालक्ष्मी योजना के लिए 500 करोड़ रुपए दिए हैं। पूर्व मंत्री और विधायक केटीआर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बजट में कुछ भी नहीं है। तेलंगाना में इतना निराशाजनक बजट पहले कभी नहीं देखा गया। 53,000 करोड़ की 6 गारंटी लागू करने की बात कहकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। केटीआर ने सनत नगर निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय विजय उत्सव में भाग लिया और संबोधित किया। वे छोटी मोटी बातें बंद कर जनता से किए गए वादे तुरंत पूरा करने की मांग की है। केटीआर ने सवाल किया कि बजट में कितना आवंटन किया गया है, क्योंकि 6 गारंटी के लिए 1,25,000 करोड़ से ज्यादा की जरूरत होगी। लोग कांग्रेस के नाटक को देख रहे हैं। टीएस और टीजी को हटाना, चार मीनार और काकतीय तोरणम को हटाना बदलाव की शुरुआत की तरह है। ऐसे सभी लोगों को देखा है जो कांग्रेस के साथ नहीं बल्कि बीआरएस के साथ है। रेवंत जैसे लोग अपनी मनमर्जी की बातें कर रहे हैं। जब तक केसीआर थी तब तक तेलंगाना परियोजनाओं के अधिकार सुरक्षित थे। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने केआरएमबी के तहत परियोजनाओं को केंद्र को सौंप दिया है। कृष्णा जिले की रक्षा के लिए इस महीने की 13 तारीख को नलगोंडा में होने वाली बैठक में नेताओं और कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में इकट्ठा होना चाहिए। कांग्रेस नेताओं द्वारा बीआरएस को 39 टुकड़ों में तोड़ने की बात करना गलत है। उनका काम एक मॉब मास्टर की तरह है। केसीआर को खोने का दर्द लोगों को महसूस हो रहा है। जल्द ही वे एक जन आंदोलन शुरू करेंगे। सेरेलिंगमपल्ली कांग्रेस पार्टी प्रभारी वी जगदीश्वर गौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार महिलाओं को प्राथमिकता दे रही है और उन्हें कैबिनेट में भी उचित स्थान दिया गया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी सफलता के आगामी संसदीय चुनाव में भी इसी भावना के साथ जारी रखने का सुझाव दिया। गौड़ ने कहा कि एमपी चुनाव जीतने के लिए कार्यकर्ता कड़ी मेहनत करें और एकजुट होकर काम करें। सेरेलिंगमपल्ली से बड़ी संख्या में महिलाएं चेवेला पार्लियामेंट महिलाओं की बैठक में पहुंची है। अगले चुनाव में भारी बहुमत से चेवेला पार्लियामेंट पर कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराएगा। आगामी संसदीय चुनाव में भी इसी भावना के साथ जारी रखने का सुझाव दिया गया।
बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने कहा कि राज्य सरकार राजनैतिक द्वेष से हैदराबाद शहर के विकास को रोक रही है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने जीएचएमसी के तहत पार्टी नगर सेवकों के साथ बैठक की। तेलंगाना भवन में आयोजित बैठक में पूर्व मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव, महमूद अली और पार्टी विधायक शामिल हुए। केटीआर ने 60 दिवसीय कांग्रेस पार्टी प्रशासन की आलोचना की। कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई 6 गारंटियों में 13 कार्यक्रमों के अलावा दी गई 420 गारंटियों के कार्यान्वयन के लिए बजट में केवल 57,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। महालक्ष्मी योजना के लिए आवेदन करने वाली महिला बहनों को दी जाने वाली राशि 50,000 करोड़ से अधिक होगी। उन्होंने कहा कि बजट में यह नहीं बताया गया कि रायतू बंधु, आसरा और ऋण माफी जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए धन कहां से आएगा। केटीआर ने कहा कि फार्मेसी और मेट्रो विस्तार जैसी बड़ी परियोजनाएं रद्द होने से राज्य के विकास को नुकसान पहुंचने की आशंका है। उन्होंने कहा कि विकास को नुकसान पहुंचाने पर राज्य की आय और राजस्व में कमी आने का खतरा है। लंबे समय से लोग ध्यान भटकाने वाले प्रयासों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, जो विकास कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर ध्यान न देकर केवल लोगों को गुमराह करते हैं। भले ही राजनैतिक कारणों से मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने पार्टी के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम किया। बीआरएस पार्टी प्रत्येक पार्षद और पार्टी रैंक के प्रयासों के कारण हैदराबाद शहर में क्लीन स्वीप करने में सक्षम है। सूर्यापेट विधायक जगदीश रेड्डी ने चलो नलगोंडा सार्वजनिक बैठक की व्यवस्था का निरीक्षण किया, जहां केसीआर इस महीने की 13 तारीख को कृष्णा जल हासिल करने के लिए नलगोंडा जनसभा में भाग लेंगे। रेड्डी ने कहा कि केसीआर खुद इसमें शामिल होंगे और कांग्रेस के नेतृत्व को सुखा देंगे। कांग्रेस नेता अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में आलोचना की। रेवंत रेड्डी निम्न संस्कृति का व्यक्ति है। सच है कि यह सरकार केसीआर के निशान सचमुच मिटा रही है। भारतीय जनता पार्टी की राज्य शाखा द्वारा आहूत पोदम पदंडी कार्यक्रम के तहत हयात नगर मंडल के नगर सेवक कल्लम नवजीवन रेड्डी ने विभिन्न बूथों पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। नगर सेवक नवजीवन रेड्डी केंद्र सरकार द्वारा गरीब लोगों के लिए लाई गई योजनाओं के बारे में बताना चाहते थे और आगामी संसद चुनावों को ध्यान में रखना चाहते हैं। नगर सेवक नवजीवन रेड्डी ने कहा कि सभी कार्यकर्ता और बूथ अध्यक्ष अपने अपने बूथ पर हमारी सरकार के विकास कार्यक्रमों के बारे में लोगों को बताएं। इस कार्यक्रम में मल्काजगिरी संसद के संयुक्त संयोजक भंडारी भास्कर, मंडल अध्यक्ष उगादी एल्लप्पा, नेता एर्रावली सत्यनारायण, गंगानी श्रीनु, लक्ष्मीदास, वस्परी वेंकटेश, नरसिम्हा, भाजिमो अध्यक्ष एर्रा प्रेम और अन्य नेताओं ने भाग लिया। महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और टीपीसीसी के सदस्य दीपा भास्कर रेड्डी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया जाना तेलुगु लोगों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने आज कांग्रेस नेताओं और ब्राह्मण समुदाय के नेताओं के साथ केंद्र सरकार द्वारा पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न की घोषणा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अलकापुरी चौराहे पर पीवी नरसिम्हा राव की प्रतिमा पर फूल मालाएं अर्पित की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दीपा भास्कर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना का बच्चा भारत रत्न पाकर बहुत खुश है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा लाए गए आर्थिक सुधारों ने देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि वह सीएम रेवंत रेड्डी से राज्य के किसी जिले का नाम पीवी नरसिम्हा राव के नाम पर रखने का अनुरोध करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य युवा कांग्रेस नेता चिलुका उपेंद्र रेड्डी, पूर्व अध्यक्ष पुन्ना गणेश नेता, राज्य एससी सेल संयोजक बंडी मधुसूदन राव, रेणुका, ज्योति और अन्य ने भाग लिया। इस महीने की 18 तारीख को दोड्डी कोमुरैया आत्मसम्मान भवन का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम रेवंत रेड्डी और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शामिल होंगे। विधायक बिरला आइलैया और एमएलसी एग्गे मल्लेशम ने कहा कि तेलंगाना राज्य के गठन के बाद तत्कालीन सरकार जो जाति समुदायों को स्वाभिमानी भवन देने के लिए तैयार थी, ने कोकापेट में 5 एकड़ जमीन के लिए 5 करोड़ की धनराशि प्रदान की।
कुरुमा संगम के अध्यक्ष एमएलसी एग्गे मल्लेशम ने कहा कि कुरुमा जातियों के आत्मसम्मान को दिखाने के लिए कोकापेट में बनाई गई कुरुमा स्वाभिमान विचारधारा इस महीने की 18 तारीख को लॉन्च की जाएगी। विधायक ने सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइलैया से बात की। निर्माण हाल ही में पूरा हुआ है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे और भाजपा के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ पूरे आकर्षण के साथ बनाई गई स्वाभिमान की इमारत का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से नेता शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई 200 यूनिट फ्री करंट योजना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधिकारी विवरण दर्ज कर रहे हैं। सिकंदराबाद मोंडा मार्केट डिवीजन में कांग्रेस द्वारा शुरू की गई 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना के लिए वर्तमान बिल संबंधित अधिकारियों द्वारा आधार कार्ड और राशन कार्ड के साथ पंजीकृत किया गया है। शमशाबाद नगरपालिका में होंडा शोरूम की बिल्डिंग गिर गई। नए वाहनों पर इमारत गिरने से वाहन नष्ट हो गए। होंडा शोरूम के कर्मचारी भाग गए। उस इमारत में छेद करने के दौरान कंपन के कारण इमारत ढह गई। स्थानीय लोग इस बात से नाराज हैं कि शमशाबाद नगरपालिका के अंतर्गत आने वाली यह इमारत कई साल पुरानी है और नगर निगम के अधिकारियों ने इस जर्जर इमारत को नजरअंदाज कर दिया और यह हादसा हो गया। शमशाबाद नगरपालिका में कई जर्जर इमारतें होने के बावजूद स्थानीय लोग चिंता जता रहे हैं कि अधिकारियों के ध्यान न देने के कारण ऐसे हादसे हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर नगर निगम अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में और भी दुर्घटनाएं होने की आशंका। पी सत्यनारायण सन्स ज्वेलर्स, जो अपने मंत्रमुग्ध आभूषण डिजाइन, चमकदार हैदराबाद आभूषण, सोने के आभूषण, स्टोन फ्यूजन निजामी आभूषण के लिए जाना जाता है, ने शेखपेट हैदराबाद में अपने एक लग्जरी शोरूम का उद्घाटन किया है। 75 साल की विरासत वाले इस ब्रांड की स्थापना साल 1949 में हुई है। इस पीढ़ी के ज्वेलर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा, विश्वास, ग्राहक संबंध, विशेषज्ञता और डिजाइन विशेषज्ञता के साथ आभूषण की दुनिया में अपने लिए एक जगह बनाई है। पूरी तरह से रचनात्मक आभूषण उन्हें हैदराबाद में सबसे भरोसेमंद जौहरी बनाता है। प्रबंधक विनय कुमार अग्रवाल और श्री उत्कर्ष अग्रवाल ने कहा, हमें शेखपेट में अपने भव्य शोरूम का उद्घाटन करते हुए खुशी हो रही है। इस शोरूम के साथ हम अब ग्राहकों के और करीब हैं। उन्होंने बताया कि वे उनकी सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे। ये शेखपेट पर पी सत्यनारायण सन्स का नया यानी हमारा 7वां शोरूम खोलने की बहुत बहुत खुशी है और हमारे पुराने खास सभी ग्राहकों का और कस्टमरों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों की चाहत के लिए हमने जो है सो एक नई सर्विस शुरू करने के हिसाब से शेखपेट पर उनके करीब में यह शोरूम खोला है ताकि एक हर किस्म की वैरायटी उन्हें मिले। प्लेन गोल्ड, उसके अलावा टेम्पल ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी और अलमास के जेवर, ये हर चीज़ सब बिल्कुल नए नए डिज़ाइन हमारे पास तैयार मिलेंगे। लोकप्रिय मिठाई की दुकान आगरा स्वीट्स के परिवारों के बीच संपत्ति का विवाद थाने तक पहुंच गया है। असली मालिक की मौत से शुरू हुआ झगड़ा संपत्ति पर हक को लेकर रिश्तेदार एक दूसरे के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत कर रहे हैं। प्रसिद्ध मिठाई की दुकान आगरा स्वीट्स परिवारों के बीच संपत्ति के विवाद के कारण पुलिस स्टेशन गई। पंचों और मूल यजमानी की मृत्यु से संघर्ष प्रारंभ हुआ। लिपिकों ने शहर की कुछ दुकानों पर यह कहकर कब्जा कर लिया कि हम मालिक हैं। एक के ऊपर एक मथुरा नगर पीएस में शिकायत दर्ज की। पूरा युवा वर्ग मोबाइल के प्रति समर्पित होता जा रहा है। मलका कोमुरैया ने कहा कि युवाओं को ड्रग्स की लत से खेलों की ओर ले जाने के इरादे से छात्रों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। मैदान पर खेले जाने वाले खेल एक व्यक्ति को हंसमुख और उत्साही बनाएंगे। इससे उनके अंदर छिपी प्रतिभा को बाहर लाने में भी मदद मिलती है। मलका कोमुरैया ने कहा कि मोबाइल पर गेम खेलने से आलस्य आता है और अनजाने में उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इन सब से मुक्ति दिलाने के लिए फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इसमें कुल 44 स्कूली छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं।
पल्लवी इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि बेहतरीन प्रतिभा दिखाने वाले छात्रों को हम भविष्य में मदद करने के लिए तैयार हैं। मूसापेट सर्कल के फतेहनगर डिवीजन के तहत एसपी नगर भरतनगर कॉलोनी में जल निकासी की समस्या के बारे में नगर सेवक पंडला सतीश गौड़ को शिकायत मिली है। नगर सेवक पंडला सतीश गौड़ ने जल मंडली प्रबंधक विलियम्स के साथ समस्या की गंभीरता से जांच की और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ कॉलोनी का दौरा किया। स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया गया है कि कॉलोनियों में जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। जल निकासी की मौजूदा समस्या को स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनके संज्ञान में लाया था। कॉलोनी में समस्याओं की जांच के लिए उन्होंने अधिकारियों के साथ कालसी का दौरा किया। अधिकारियों को कॉलोनी में ड्रेनेज सिस्टम के निर्माण के लिए आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। हयातनगर डिवीजन के कॉरपोरेटर कल्लम नवजीवन रेड्डी ने जल मंडली अधिकारियों के साथ डिवीजन के पुराने गांव कासबाग में भूमिगत जल निकासी का निरीक्षण किया। इस मौके पर बस्ती वासियों ने कहा कि भूमिगत जल निकासी की स्थिति अव्यवस्थित है और अक्सर नाला ओवरफ्लो होकर बस्ती वासियों के लिए समस्या बन जाता है। कॉलोनी निवासियों की शिकायत पर प्रतिक्रिया देते हुए नगर सेवक नवजीवन रेड्डी ने अधिकारियों को भूमिगत जल निकासी प्रणाली का निरीक्षण करने और पुराने गांव की कई गलियों में तुरंत नई जल निकासी पाइपलाइनें स्थापित करने की सलाह दी। इसी तरह बस्ती के लोगों ने बताया कि पीने का पानी भी ठीक से नहीं आ रहा है। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि गर्मी का मौसम आने के कारण संभाग में पेयजल की कोई समस्या नहीं हो। इस कार्यक्रम में जल मंडली प्रबंधक राजू, पर्यवेक्षक बालू, भाजपा मल्काजगिरी संसद के संयुक्त संयोजक बंदरी भास्कर, मंडल अध्यक्ष उगादी एल्लप्पा, नेता एरवली सत्यनारायण, गंगानी श्रीनु, लक्ष्मीदास, वासपारी वेंकटेश, नरसिम्हा, मंडल भाजयुमो अध्यक्ष एर्रा प्रेम और बस्ती निवासियों ने भाग लिया। तेलंगाना मान्यता प्राप्त टाइप राइटिंग शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश ने कहा कि पिछली बीआरएस सरकार ने टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर के पदों को भरने में उपेक्षा की। ग्रुप 3 और ग्रुप 4 में ये पद उपलब्ध नहीं होने के कारण छात्र टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर का परीक्षण नहीं ले रहे हैं। तेलंगाना मान्यता प्राप्त टाइप राइटिंग शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश ने टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर प्रशिक्षुओं के मुद्दों पर सचिवालय में सीएमओ को एक याचिका सौंपी। सतीश ने कहा कि पिछले महीने तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई नौकरी अधिसूचना में 2094 टाइपिस्ट और स्टेनो पद जारी किए गए थे। इन पाठ्यक्रमों में किसी भी अन्य राज्य की तुलना में अधिक व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण है। कई बेरोजगार लोग इसमें प्रशिक्षण और नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। पिछली सरकार ने टेक्नोलॉजी के नाम पर उनके पाठ्यक्रमों की उपेक्षा की। वे टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है, वे उन्हें नौकरी के अवसर भी उपलब्ध कराना चाहते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कांग्रेस शासन के दौरान उनके दर्द को समझेंगे। जो लोगों की सरकार है, सरकार द्वारा जारी होने वाले पदों को भरने के लिए टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर के पदों की संख्या बढ़ाने और बेरोजगारों की मदद करने को कहा। जीएचएमसी के निदेशक प्रवर्तन, सतर्कता और आपदा प्रबंधन प्रकाश रेड्डी ने शिकायत की है कि कृष्णावेणी अस्पताल से डिपो की ओर जाने वाली सड़क, जो हयातनगर डिपो की ओर जाने वाली सड़क के बगल में स्थित है, को अस्पताल के प्रबंधन द्वारा कुछ हद तक बाधित कर दिया गया है। रास्ते में 2 बस डिपो, कोर्ट, कॉलेज और 14 कॉलोनियां हैं। सड़क की अनियमितता के कारण उक्त अस्पताल प्रबंधन को आए दिन यातायात की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विधायक सुधीर रेड्डी और जीएचएमसी निदेशक प्रकाश रेड्डी ने अस्पताल प्रबंधन से उन्हें बुलाने और उनके आसपास के लोगों के साथ न्याय करने को कहा है। प्रकाश रेड्डी ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संबंधित अस्पताल उन्हें फोन करेगा और उनसे बात करेगा और न्याय करेगा। कई उपनिवेशवासी इससे खुश थे। बाद में इसी बात को लेकर जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रॉस को अस्पताल मामले के बारे में समझाया गया। उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त करने और न्याय करने का वादा किया।
बिट्स पिलानी कैंसर जवाहर नगर में छात्र नशे के आदी हैं और उनका पूरा भविष्य अंधकारमय हो जाता है। सीपी सुधीर बाबू ने सुझाव दिया कि हर माता पिता को न केवल अपने बच्चों को आज़ादी देनी चाहिए बल्कि उनके सोचने के तरीके और उनके व्यवहार को भी ध्यान में रखना चाहिए। राजकोंडा सीपी सुधीर बाबू ने कहा कि सब कुछ समाज द्वारा नहीं किया जाता। माता पिता भी बच्चों की देखभाल करते हैं और बच्चों के रास्ते को सही करना माता पिता की जिम्मेदारी है। नशे को खत्म करने के लिए रणनीतिक उपायों की जरूरत है। नशीली दवाओं के उपयोग के खतरों के बारे में छात्रों में अधिक जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। नशीली दवाओं के सेवन से अनेक दुर्भाग्य उत्पन्न होते हैं। पुलिस नशे को खत्म करने के लिए कई कदम उठा रही है। नशा बेचने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने के साथ ही पीडी कानून भी लागू किया जा रहा है। पिछले साल राचकोंडा में 12 लोगों के खिलाफ पीडी कानून लागू किया गया था और 5 करोड़ की दवाएं जब्त की गई थी। सीपी सुधीर बाबू ने कहा कि कॉलेज में नशीली दवाओं की रोकथाम पर नए दिशा निर्देश पेश किए जाएंगे। टी-नॉप के निदेशक संदीप सांडिल्य और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने नए दिशा निर्देशों के ब्रोशर के साथ नशीली दवाओं के उन्मूलन पर एक पोस्टर जारी किया है। शमशाबाद RJIA थाना अंतर्गत लियो प्लाईवुड कंपनी में बुध बहादुर नाम के चौकीदार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कंपनी में चौकीदार के पद पर कार्यरत चौकीदार बुध बहादुर की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। लियो प्लाईवुड कंपनी में चौकीदार की हत्या की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया मुर्दा घर में रखवा दिया गया। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। हैदराबाद सॉफ्टवेयर एंटरप्राइजेस एसोसिएशन हाइसिया इस महीने की 14 तारीख को HICC में राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन और पुरस्कारों के 31वें संस्करण का आयोजन करेगा। इवेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर चर्चा होगी। देश की शीर्ष कंपनियों के 35 से अधिक IT विशेषज्ञ, CEO, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी और CTO भाग लेंगे। शीर्ष कंपनियों का प्रबंधन AI को कैसे देख रहा है, इस तकनीक से मिलने वाली नौकरियां और कौशल जैसे विषयों पर चर्चा होगी। हासिया को उम्मीद है कि कुल 500 से अधिक आगंतुक भाग लेंगे। इसके अलावा 130 से अधिक कंपनियां इवेंट में अपने AI उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी और शाम के सत्र में एक पुरस्कार समारोह भी शामिल होगा। कार्यक्रम में राज्य के IT मंत्री D श्रीधर बाबू मुख्य अतिथि होंगे। NTPI के महानिदेशक अरविंद कुमार, टेक महिंद्रा के पूर्व CEO CP गुरा, TCS के अध्यक्ष V राजन्ना और अन्य भाग लेंगे। जुबली हिल्स हनी ट्रैप और मर्डर केस में एक नया एंगल सामने आया है। मां की बेटियां अमीरों को फंसाकर लूट रही हैं। हिम्बानी अपनी बेटी को चारा दिखाकर बड़े लड़कों को आकर्षित कर रही है। हिमाम्बी ने पुट्टारामू उर्फ सिंगटोम राम को उसकी बेटी नसीमा को प्रलोभन देकर वश में कर लिया। हिमाम्बी का परिवार जिसे रामू से मोटी रकम ऐंठ ली। रामू ने लाखों रुपए देकर धोखाधड़ी की। हाल ही में अपने पैसे देने को कह रहा था। बाधा दूर करने के इरादे से माँ बेटी रामू सिंगटोम के विरोधियों की योजना पर सहमत हो गई। राम नसीमा के साथ कॉल पर फंस गया। नसीमा के लिए आए रामू प्रतिद्वंदियों के हाथ बलि चढ़ गया। रामू सिंगटोम हत्याकांड में पुलिस ने मां बेटी समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पहले भी कई लोगों को इसी तरह हनी ट्रैप के जरिए ब्लैकमेल किया गया। एलन नगर में मकान बेचने के बाद भी मकान खाली किए बिना फंस गए। खुलासा हुआ कि झूठे केस दर्ज कर ब्लैकमेल किया गया। हिमाम्बी ने उस व्यक्ति की बेटी को भी घर वापस करने का लालच दिया। जब वे नहीं मान रहे तो 2 मुकदमे दर्ज करा दिए गए और धमकी दी गई। ताज़ा घटनाओं के मद्देनजर पीड़ित हिमाम्बी की बेटी और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं।